गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 की एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बारे में बहुत शॉर्टली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ताकि बोर्ड कैंडिडेट को बहुत आसानी से ये वाला जो टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का, उसके बारे में शॉर्ट में मतलब रिवाइज करने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है हम लोगों के ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सिंपल सा डायग्राम। ठीक है, तो इसमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है? न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग जो भी कुछ खाते हैं उसको बहुत मतलब वो एंजाइम्स, एसिड्स, है ना, ये सब कुछ यूज़ करके उसको सिंपल फॉर्म में लेना है ताकि वो हमारा बॉडी एब्जॉर्व कर पाए और उस रेस्पिरेशन के थ्रू उससे एनर्जी निकल पाए। तो उसके लिए कौन से ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, कौन से बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद उसके फंक्शन में जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख ले हो, सबसे इंपॉर्टेंट पहले स्टार्टिंग सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे बॉडी में, मतलब फेरिंग्स वाले, मतलब गले के ऊपर के पोर्शन में 3 अलग अलग टाइप के सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। 10 में उतना डिटेल में नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोगों को याद रखना है कि सैलिवरी ग्लैंड से हमारा डाइजेशन शुरू होता है। ठीक है, जो कि सलाइवा रिलीज़ करते हैं। ठीक है, उसके फंक्शन हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसोफेगस, या फिर हम लोग फूड पाइप भी कह सकते हैं, जिसके थ्रू जो खाना है वो हमारे स्टोमक तक जाता है। वो एक कंटिन्यूसली एक मूवमेंट करता रहता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, उसके थ्रू हमारे स्टोमक में खाना जाता है। ठीक है, अभी तीसरा हो गया जहाँ पे खाना आता है वो हो गया स्टोमक, है ना। अभी स्टोमक के 3 अलग अलग पार्ट है, जैसे ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं फंडस, बीच वाले पोर्शन को कहते हैं बॉडी, ये वाले पोर्शन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, वो बात के पार्ट है ड्यूडेनम। ठीक है, बाद में आते हैं। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो कि है लीवर। ठीक है, और उसके साथ अटैच हुआ है लीवर के एकदम पास में जो कि है गल ब्लैडर होते हैं। ठीक है, उसके थोड़ा नीचे होता है पैनक्रियस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 अलग अलग सेगमेंट्स हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो कि है वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाता है और हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए उसके फंक्शन हम लोग देखते हैं। ओके, उस सैलिवरी ग्लैंड्स का 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो कि हमारे खाने में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जो कि वन काइंड ऑफ फैट है ना, उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं। और दूसरा हमारे खाने में जो स्टार्च होते हैं, ठीक है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, याद रखना है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसको शुगर में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक सिंपल फॉर्म है। ठीक है, अभी हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स में बेसिकली 2 बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एक होता है लाइपेस, दूसरा होता है एमालेज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 फंक्शन बता दिया। ठीक है, तीसरा है कि हमारे फेरिंग्स वाले पोर्शन में, जो माउथ वाले पोर्शन होता है, उसमें एक मॉइस्चर एनवायरनमेंट बना के रखते हैं। ठीक है, ताकि जो खाना है वो मॉइस्ट हो सके और वो बहुत आसानी से हमारे स्टोमक तक जा सके। नंबर 3, हमारे माउथ के अंदर पीएच लेवल को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ओके, और सलाइवा के थ्रू, अगर सलाइवा के साथ अगर मिक्स नहीं हुआ तो जो हम लोग का खाना है वो भी हम लोग टेस्ट फील नहीं कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि टेस्ट बड के जाने से पहले वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है ना। ओके, हमारे स्टोमक में बहुत एक स्पेशल टाइप का एक एसिड रिलीज होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम सबको पता है। अभी उसका जो पीएच है वो 1 से लेके मतलब 2.5 या फिर 2 के आसपास है, इस रेंज में रहता है, बहुत ज़्यादा हाई एसिडिक होता है। अभी इसके क्या क्या फंक्शन है? स्पेशल 2 फंक्शन हम लोग याद रखेंगे। पहला, जो कि हमारे खाने के साथ जो माइक्रोब्स जाते हैं, जो हार्मफुल माइक्रोब्स जाते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, मारते हैं। दूसरा, हमारे स्टोमक के अंदर जो मीडियम होता है उसको एसिडिक बनाता है। अभी एसिडिक क्यों बनाता है? क्योंकि हमारे स्टोमक में और एक एंजाइम्स होते हैं जिसका नाम है पेप्सिनोजन। ठीक है, जैसे वो मतलब एसिड रिलीज़ होता है, एसीएल रिलीज़ होता है, और जो मीडियम होता है वो मीडियम एसिडिक बन जाता है, फिर वो पेप्सिनोजन पेप्सिन के फॉर्म में एक्टिव हो जाता है और हमारे खाने में जो प्रोटीन होते हैं उसको डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो हमारे खाने में जो प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है कहाँ से? स्टोमक से। वो किसके थ्रू? एसीएल जाता है
और मीडियम को एसिडिक बनाता है और उसी एसिडिक मीडियम में पेप्सिन काम कर पाते हैं। ठीक है, अगर एसिडिक मीडियम नहीं हुआ तो पेप्सिन काम नहीं कर पाएगा। एसिड ओके। स्टोमक में जो एसिड रिलीज होता है वो एक्चुअल में एक सोल्यूशन है जिसमें कुछ पोटेशियम क्लोराइड भी होते हैं। ठीक है, कुछ मतलब ऐसे टाइप के आयंस भी होते हैं, लेकिन उसमें स्पेशली हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बहुत स्ट्रांगली हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका पीएच जो कि मैंने बोला 1 से लेकर 2 के बीच में होता है। कुछ पोटेशियम क्लोराइड होते हैं और कुछ सोडियम क्लोराइड होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें मेनली क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। जो कि मैंने बोला गैस्ट्रिक एसिड किससे प्रोड्यूस होता है, किससे रिलीज होता है, पेरिएटल सेल से रिलीज होता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना है कि पेरिएटल सेल जो सेल्स है वो बाइकार्बोनेट भी रिलीज करते हैं। कहाँ पे रिलीज करते हैं, बाइकार्बोनेट भी रिलीज करते हैं। क्या सीखा इधर कि जो गैस्ट्रिक जूस तो बहुत एसिडिक होता है, जो हमारे स्टोमक पे रिलीज होता है गैस्ट्रिक एसिड, है ना, वो किसके थ्रू न्यूट्रलाइज होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के थ्रू न्यूट्रलाइज होता है। वो कौन रिलीज करता है, पैनक्रियाज रिलीज करता है। कहाँ पे रिलीज करता है, ड्यूडेनम पे रिलीज करता है। ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन ड्यूडेनम है, सेकेंड पोर्शन जेजेनम है, थर्ड पोर्शन इलियम है। ओके, ड्यूडेनम हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के। उसमें क्या होता है, जब स्टोमक से एसिडिक सब्सटेंस वगैरह, फूड वगैरह पूरा एक मिक्सचर ड्यूडेनम में आ जाते हैं, उस टाइम पे क्या करते हैं, बाइल जूस आते हैं। किससे, गल ब्लडर से, क्योंकि एक्चुअल में जो बाइल जूस है वो लीवर प्रोड्यूस करता है, लेकिन स्टोर करता है गल ब्लडर। तो गल ब्लडर क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पोर्शन में जो बाइल जूस है उसको रिलीज कर देते हैं, और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस है जो पैनक्रियास उसको मतलब ड्यूडेनम में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो ड्यूडेनम वाले पोर्शन में किसका किसका एब्जॉर्प्शन होता है, विटामिन, मिनरल्स और अदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसका एब्जॉर्प्शन शुरू होता है इनिशियल पोजीशन पे। ठीक है, अभी जो सेकंड पार्ट है जेजेनम, अभी जेजेनम में क्या होगा, अभी जो बाकी कुछ है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से जेजेनम वाले पार्ट में आएंगे, अभी उसका भी एब्जॉर्प्शन होगा, जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन, ये सबके डाइजेशन तो थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन भी होते हैं और एब्जॉर्प्शन भी होते हैं। लेकिन उसका जो मेन फंक्शन है, याद रखना है कि शुगर, फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स, ये सब के एब्जॉर्प्शन होते हैं। क्यों, नाउ नंबर 3 इलियम, जो कि लास्ट पार्ट है। अभी आपको एक दो चीज़ फैक्ट याद रखना है इलियम के लिए। ये सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन के। नंबर 2, फूड सबसे ज़्यादातर मतलब ज़्यादा टाइम इधर स्टे करता है। नंबर 3, प्रोटीन का जो फाइनल डाइजेशन है वो इलियम वाले पोर्शन में होता है। ठीक है, तो 3 फंक्शन हम लोगों को मिल गया। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स में 2 बहुत स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन है, काइमोट्रिप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन। ठीक है, अभी वो क्या करता है, प्रोटीन को लगभग 3 डिवीजन में सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करता है, मतलब ब्रेक डाउन करता है। एक हो गया ट्राइपेप्टाइड्स, दूसरा हो गया डाइपेप्टाइड्स, तीसरा हो गया एमाइनो एसिड्स। ओके, हमारे बॉडी में प्रोटीन के डाइजेशन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। नंबर 1, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टोमक में, किसके थ्रू, पेप्सिन के द्वारा। ठीक है, नंबर 2, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन शुरू होता है ड्यूडेनम में। ठीक है, तीसरा, प्रोटीन जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो एमाइनो एसिड्स में ब्रेकडाउन होते हैं, क्योंकि उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। और इसका जो कि मैंने पहले भी बोला, उसका जो फाइनल एब्जॉर्प्शन होता है वो इलियम में होते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट वाला पार्ट है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हो गया प्रोटीन के डाइजेशन के रिलेटेड। अभी हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारे स्टोमक के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे कनेक्टेड है उसको देखने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का घेरा है उसको हटाने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, लार्ज इंटेस्टाइन को हटा ही दिया और गल ब्लैडर को भी हटा देते हैं। अभी ध्यान से देखो, ये देखो, ये हो गया, ये ऐसे कनेक्टेड है, ये देखो, ये इधर से ड्यूडेनम शुरू। ठीक है, ये क्लियरली देख रहे हो, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो भी आप पूरा देख रहे हो वो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है।
ठीक है। ये देखो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको मैंने टच किया, क्या आया देखो, डिओडेनम। कौन सा पार्ट है? जेजुनम। कौन सा पार्ट है? इलियम। 3 अलग अलग पार्ट है, ठीक है। अभी मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला पोर्शन जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, वो जो इलियम है वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो बचा कुचा सब कुछ है वो कहाँ पे आ जाता है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पे आ जाते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, जो इलियम का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ शॉर्ट रिवीजन हम लोग के डाइजेशन पार्ट का, ठीक है। थैंक यू।